क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है और ना ही सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा या टाइम? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सक्सेसफुल मंत्रा जिसको सीखने के बाद आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे और प्रॉफिट भी कमा लेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत भी नहीं, इवन 10th पास भी इसको इजीली समझ सकता है। ये फॉर्मूला खुद स्टॉक मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट ने दिया है। इसके लिए ना तो आपको बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है और ना ही टेक्निकल, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी विथ मनी, जहां आपको मिलता है भर भर के मोटिवेशन और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तो बढ़ाते ही हैं। तो क्या आप रेडी हैं सक्सेसफुल फॉर्मूला सीखने के लिए? कमेंट यस, कम ऑन, हाथ हटा के बोलिए यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के पहले आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला मार्केट कैप एंड दूसरा जीडीपी। चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की मार्केट वैल्यू को दर्शाता है। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का मतलब वो कंपनी जो सेंसेक्स या एनएसई पे लिस्टेड हो, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो मार्केट कैप निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। अगर मान लीजिए कोई शेयर 200 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के 10,000 हैं, तो 200 इंटू 10,000 इक्वल टू 20 लाख रुपीस, यानी कि उस कंपनी की मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए। ऐसे ही अगर पूरे इंडिया की टोटल मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के मार्केट वैल्यू को या मार्केट कैप को ऐड कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी बढ़ गई है एंड ब्ला। तो आखिर ये जीडीपी होती क्या है? अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर है। मॉनेटरी मतलब मनी। तो जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर है इंडिया के फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स की, यानी कि इंडिया में जो भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू जीडीपी। समझ गए? क्योंकि इससे सिंपल तरीके से समझा पाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलेंगे इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आप सिंपल बोल रहे हैं। देखिए, मेरा काम आपको यहाँ पर इनके बारे में समझाना था, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि मार्केट कैप और जीडीपी क्या होता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो मंत्र जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस फॉर्मूले को बोलते हैं द बफेट इंडिकेटर, और कुछ लोग इसको मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी बोलते हैं। ये इंडिकेटर बताता है कि किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। तो इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है और इंप्लीमेंट कैसे करना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इट थ्रू म्यूचुअल फंड। बाय द वे, हमने एक 23 वीडियोस की सीरीज बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उन 23 वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए वीडियो पे वापस आ जाइए। आपसे एक सिंपल सा सवाल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होगा? जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो या फेयर वैल्यूड? ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड, क्योंकि जब शेयर के प्राइस अंडर वैल्यूड होंगे उस टाइम पे अगर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि रेट ऑफ रिटर्न भी आपके हाई होंगे। और इन सब में हमारी हेल्प करता है बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, द टोटल मार्केट कैप ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी डिवाइड बाई कंट्री जीडीपी। इसलिए हमने आपको मार्केट कैप और जीडीपी के बारे में इतना डिटेल में स्टार्टिंग में बताया। खैर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये डिवाइड या प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। आप डायरेक्ट जाइए गूगल पे सर्च करिए द बफेट इंडिकेटर ऑफ इंडिया, आपको इजीली उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर इंडिकेटर
50 to 75% के बीच में फॉल करता है तो मार्केट इज अंडर वैल्यूड। इसका मतलब इट्स बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन लमसम अमाउंट इन स्टॉक्स। और अपना आप रिस्क कम करने के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर इंडिकेटर 75 to 90% के बीच में फॉल कर रहा है तो मार्केट इज फेयरली वैल्यूड। इसका मतलब मंथली एसआईपी करना ही ठीक रहेगा। अगर 90% के अबव है तो मार्केट इज ओवर वैल्यूड। इस टाइम पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इन दी एंड आपको ये बात समझनी है कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है, बट सही टाइम पे आने पे अपना अमाउंट बढ़ाना है जिससे कि अब अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकें। तो होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग भरी रही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इंडिकेटर का यूज़ फ्यूचर में जरूर करेंगे। तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ऐसे बढ़ाने के लिए आपको मेक मनी विद मनी को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे।